ऑफ एक्सपोनेंट वाला सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें बहुत सारा रूल्स देखे थे और उस पर हम लोग सवाल भी बनाए थे बहुत सारा। तुम बोलो तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कौन सा क्वेश्चन क्या है उसमें? बोलो क्वेश्चन नंबर बताओ ना, नंबर बताओ, डिस्कस करते हैं। 8 का 1 और बोलो, तुम बोलो जी। 8 का 1 और 8 का 2, ठीक है। 8 का 1, 8 का 2 और बोलिए, और बोलिए, बोलो जी। सिफात सवाल बनाई हो? बताओ श्रेया, सवाल बनाई थी ना? बनाई, घर में बनाई हो तो कुछ दिक्कत हुई है? हाँ, कोई दिक्कत हुई तो पूछो, तुम बताओ, कोई दिक्कत हुआ है? 6 ही तक बनाई, 6 तक में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिफत बना रही हो। 8 का 1 नंबर, 8 के 1 में क्या है? लाओ तो जी क्वेश्चन लाओ। देखिए 8 के 1 में एक सवाल पूछा गया है। आज तो थोड़ा सा लेट हो गया है, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। ऊपर 4 है और नीचे लिखा हुआ है 216 पर पावर कितना है? -2/4, 3 है ना, है 2/3 है। 1/256 है और इस पर पावर लिखा है -3/4 और प्लस है 2 लिखा हुआ है 243। बोलो जी अरीबा, श्रेया, बताओ क्या करेंगे इस सवाल में? बताइए। हुआ तुम्हारा? निकला? एक्स का मान निकाली? कैसे कैसे की? ना 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 ना, हड़बड़ में गड़बड़ हो गया है, रुक जाओ। ठीक है, अभी देखो इसको, अभी इसको देखो। एक तो क्लास हम आपको सेंड करेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला, उसको देख लीजिएगा, तब कल से आपको समझ में आएगा इसमें, ठीक है। अभी देखिए, हल्का हल्का कोशिश कीजिएगा समझने का। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इधर देखिए। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि अगर a पर पावर m है और नीचे करेंगे तो कितना होगा? a पर पावर -m, बताए थे पिछली क्लास में। अगर m है, नीचे जाता है पावर तो निगेटिव हो जाता है। अब मान लो ऊपर ही निगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर नीचे निगेटिव में है पावर तो सबसे पहले इसको लेके चलो ऊपर, तो ऊपर लेके चलिए इसको। क्या लिखेंगे? 4 इंटू वलीउल्लाह, यहाँ ध्यान दो, 216 पर पावर कितना हो जाएगा? बोलो जी श्रेया, 216 पर पावर 2/3, निगेटिव न है, देखो निगेटिव है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा पावर, प्लस फिर ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 256 पर पावर कितना होगा? बोलिए 3/4। और यहाँ बोलो तो कितना होगा? 2 इंटू मल्टीप्लाई में 243 पर पावर 1/5, 1/5 है, 1/5 पावर में 1/5 है। अब देखिए 4 इंटू ये 216 को जो है ना फैक्टर कीजिए, जितना फैक्टर कर सकते हैं उतना कर लीजिए। 216 को फैक्टर कर दो जी। 216 6 का क्यूब भी होता है, अगर आपको ये याद है तो और अच्छी बात है। 216 को आप 6 गुना 6 लिख सकते हैं। कितने लोगों को याद है? श्रेया याद है? 216 6 का क्यूब होता है, नहीं याद है? तो ऐसे भी देख सकते हैं आप। 216 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 तिया 18, 6 छके 36, 6 से भी करेंगे 6 छके 36, तो कितना लिख सकते हैं? बोलिए 216 को लिख सकते हैं 6 पर पावर 3 और इस पर पावर कितना हो गया? 2/3। आगे बढ़िए, 256 अगर आप देखिएगा ना तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64 और 64 चौके होता है 256। तो 256 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना? 4 पर पावर 4, है ना। इस पर पावर कितना हो गया? 3/4। आइए 243 भी होता है एक जाना पहचाना नंबर, कौन बताएंगे? 243 3 पर पावर 5। सुनो, 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, और 81 को जब 3 से गुना करोगे तो 3 इकाई 3, 3 8 तिया 24, 243 आ जाएगा। यानी कि 243 किस पर हो गया? पावर 3 पर पावर 5। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 और उस पर पावर कितना है? 1/5। अब पिछले क्लास में हम लोग बताए थे एक फार्मूला कि a पर पावर m और इस पर पावर n रहे तो क्या लिखते हैं? a पर पावर m इंटू n मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 इंटू 6 पर पावर 3 गुना 2/3, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 4 पर पावर 3/4। यहाँ देखो तो कितना होगा? 2 इंटू 3 पर पावर 5 गुना 1/5, सही है। ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। देखो तो कितना बच रहा है? ये सब इक्वल टू का साइन रहेगा साथ साथ,
है ना। 4 गुना 6 पर पावर 2 भी बचेगा, है ना जी। और यहाँ बचेगा 4 गुना 3 पर पावर 4 पर पावर 3, और यहाँ कितना बचेगा 2 इंटू 3 पर पावर 1। तो ऐसे रह गया। 4 गुना कितना हो गया बोलो, 6 का स्क्वायर कितना होगा जी। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बोलिए, 6 का स्क्वायर मतलब होता है 6 गुना 6। 6 को 2 बार गुना करना, तो 6 छके 36। और 4 का क्यूब मतलब कितना, 4 को 3 बार गुना करना, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 2 तिया कितना हो गया बोलिए 6। चलो गुना कर दीजिए इसको, 36 गुना 4 कितना होगा बोलिए, 36 गुना 4 144, और प्लस 64 और प्लस 6 जोड़ो सबको, तो 6 4 10 और 4 14 के 4 हाथ में रहा 1, और 6 और 4 10 और 1 11, और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि 214 हो गया इसका आंसर। बात समझ में आई। लिखा जाए इसको पहले। तुम बना लिए थे सवाल को, बहुत अच्छा, ये बना लिए। लिखा जाए इसको, सब लोग लिखिए, तो आप भी लिखिए, लिखिए ज़रा सा, लिखने का भी आदत होगा। धीरे धीरे आपका हम बेसिक जो वीक है उसको ठीक करेंगे, तब फिर पकड़ में आने लगेगा आपको। तुम बनाए, कितना आया, जल्दी बनाओ, तुमसे बनेगा जी। अरीबा बिना देखे बना लोगी इसको, सवाल उतार के से बना लोगी, पूरा प्रोसेस कर लोगी खुद से। करो करो जी श्रेया, पूरा प्रोसेस कीजिए खुद से। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसको याद रखना आपको। क्या समस्या हो रहा तुमको, फ्यूज़न क्यों हुआ? देखो अगर यहाँ लिखा हुआ 4 और नीचे लिखा हुआ 2 पर पावर -1, तो ये बेचारा 4 तो ऐसे ही रहेगा, रेसिप्रोकल का मतलब ये असल में 1/2 लिखा हुआ है, ये उल्टा हो रहा है ना। तो ये उल्टा हो कितना हो रहा है, 4 गुना 2/1, तो 4 गुना 2, यही ना हुआ। तो यही ना उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हुआ इसलिए तो ऊपर चला गया घूम के ही, बस ऊपर वाला तो ऊपर है, नीचे वाला खाली उल्टा होगा रेसिप्रोकल। तो असल में ये चीज़ था, तो ये चीज़ था, तो ऊपर पलट के ऐसे पहुँच गया। आठ के 2 में क्या कह रहा है, देखिए 8 का 2 नंबर सवाल देखने में ज़रूर लग रहा है कि बहुत बड़ा है और नंबर वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इससे घबराइएगा नहीं। 64 और नीचे कितना लिखा हुआ है 125, और इस पर पावर कितना है जी, माइनस में 2/3 है, फिर मल्टीप्लाई गुना कितना है बोलिए, सॉरी प्लस है, यहाँ प्लस है 256, तो नंबर तो सब ऐसा ही कुछ है जी। और 625, और इस पर पावर कितना है बोलिए, माइनस में 1/4, और प्लस में कितना है 3/7 पर पावर 0। यही कह रहा है, इसका मान निकालिए। बोलो जी अरीबा बनेगा ये, श्रेया बताओ बनेगा ये सवाल? सबसे पहले क्या कीजिएगा, बोलो जी। हाँ बोलो बोलो। सबसे पहले देखेंगे सर पावर में माइनस है, नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो पहले यही वाला काम कर लीजिए। यानी कि ये 1 कितना होगा बोलिए, 64/125, बोलो 2/3। रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, तुम शायद रेसिप्रोकल सोच रहे हो कि उल्टा कर देंगे, पावर पॉजिटिव कर देंगे, है ना। चलेंगे हम लोग वहाँ से रूल से, वही काम हो रहा है फ़िलहाल, वही काम हो रहा है। पावर नीचे लेके आ रहे हैं जी, क्या अरीबा ठीक है? पावर नीचे लेके आए तो पावर 1/4 था ऊपर, तो नीचे आ गया क्या, माइनस में था, नीचे आ गया प्लस हो गया। अच्छा यहाँ देखो तो 3/7 पर पावर 0, मान कितना होगा बोलिए 1 होगा। किसी नंबर पावर 0 है तो मान 1 हो गया। अब आप ये बताइए 64 है, ये 25 है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर की जगह पर हम लोग 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 64 को नहीं लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि पावर में हमको 3 चाहिए, मल्टीप्लाई तो ना कट जाएगा, तो इसीलिए 3 बना रहे हैं। कितना लिखेंगे बोलो, 8 4 पर पावर 3, और यहाँ कितना लिखेंगे 5 पर पावर 3, 125। इस पर पावर कितना है बोलिए 2/3। आगे बढ़िए।
हाँ न, देखना यहाँ पर 3 है तो कोशिश करना 3 बनाने का, तब ना 3 से 3 कट जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। 256 बोलो। अभी जस्ट आपने बताया 4 पर पावर 4, 4 चौके 16, 16 के 64, 64 को फिर 4 से गुना करेंगे 256। अब 625 तो 5 का 25, अब 25 गुना 25 625, यानी कि 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4। इस पर कितना लिख सकते हैं 1/4 और प्लस में 1। तो देखो तो पिछले क्लास में बताए थे अगर a पर पावर m और b पर पावर भी m रहे तो क्या a और b पर पावर m लगा सकते हैं एक साथ। तो दोनों पर पावर 3 है तो क्या लिख सकते हैं इसको 4/5 पर पावर कितना 3, और इस टोटल पर पावर कितना है 2/3। देखो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अब हम तरीके से लिख रहे हैं इसको 4/5 पर पावर कितना 4, और इस पर पावर कितना बोलिए 1/4 प्लस 1। अब अगले स्टेप में कर लेंगे काम काटने वाला, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर क्या हो जाएगा 4/3, और यहाँ आ गया 3, और मल्टीप्लाई में कितना गया बोलो 2/3। चलो प्लस 1 कितना हो गया बोलिए 4/5 पर पावर 4, और मल्टीप्लाई में 1/4 प्लस में 1। ये कट गया, ये कट गया, कितना आया बोलो 1/4/3 पर पावर 2 रह गया जी। और यहाँ कितना आया 4/5 पर पावर 1, और यहाँ आ गया 1। अब ये होगा अपना रेसिप्रोकल, तो कितना हो गया 1 बोलो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ बताइए 1/4 और नीचे हो गया 5, ये हो गया 1। उल्टा कर लो, तो उल्टा कर लोगे तो क्या होगा बोलिए, उल्टा करने के बाद हो जाएगा 9/16, और ये भी उल्टा हो जाएगा 5/4 और प्लस में 1। 16 इसका ले लीजिए एलसीएम, वो तो कितना होगा 16 16 कैंसिल, ऊपर हो गया 9, 4 चौके 16। देखो तो ये समझ में आ रहा है, 4 चौके 16 4 आया, ऊपर 4 पंजे 20, और 16 का 16 हो गया, तो 16 9 हो गया 25, अब 25 और 20 कितना हो गया जी 45। 25 और 20 45/16। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटा तो छोड़ दीजिए, 45 और नहीं कटेगा तो हो गया आंसर। लिखा जाए इसको, जल्दी से लिखिए। समझ में आ रहा है जी? नूर नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? फैज़। फैज़ समझ में आ रहा है? ये सब पकड़ में आ रहा है? कुछ लास्ट क्लास जो पढ़ाए हैं ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देख लोगे, ठीक है, तब आएगा आपको अच्छे समझ में। और इसको लिखिए, आज जो लोग जहाँ तक बनाए हैं वहाँ से बढ़िए आगे। चलो जी बच्चा 8 से आगे बढ़ो। उसको बनाने दो पहले क्या कर रहा हूँ बाद में देखेंगे, पहले इसको आंसर लाने दो। चलो 8 से आगे बढ़िए। और कोई सवाल पूछना है? 8 के बाद बोलिए। 8 का 1 और 2 पूछा आपने, और कोई पूछना है? बढ़ो आगे। इस सवाल को बनाने का एक और भी तरीका है, ये थोड़ा सा हम लंबा कर दिए इसको, है ना जी? हरी बात, तुम कैसे बनाई हो? हाँ तुम कैसे किए? थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये तो काम ठीक ठाक हो, बताते हैं, रुको उस तरीका को बता रहे हैं। आंसर आया? आंसर इतना आ रहा है 45/16। चलो एक और तरीका बताएंगे, मिटाएं इसको मिटाएं। एक तो फार्मूला अगर आप याद कर लीजिएगा ना तो जल्दी सवाल खट से बन जाएगा ये। देखो दिखाते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिनिश कीजिए एकदम पूरा। ये मैंने पूरा डिटेल में कर दिया इसको, एकदम बेसिक रूल जो था सब कुछ बता दिया इसमें। हरीबा का आया जवाब? 45/16 आया? बनाई कि ना बनाई? देख के 6 तक बनाई, तो अभी जो बताए हम 8 नंबर तुमने बनाई खुद से। चलो सुनिए, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से। अभी जो बताएंगे ना उसको अपने से बनाइएगा, ठीक है? अभी आपको बनाना है और आंसर ये वाला लाना है। ये जो आंसर आया है 45/16 ये आपको लाना है। कितना आ रहा है? 61 आ रहा है। कितना नंबर है? 8 का 2 नंबर है,
सवाल ठीक उतारे हम, एक बार मिलाइए जल्दी से। क्वेश्चन सही उतारे हैं। चलो तो अभी दूसरे तरह से बना रहे हैं, हो सकता है कहीं पर आगे पीछे लिखा गया होगा। एलसीएम वगैरह ठीक से लिए है ना, आप ध्यान से देखें कि नहीं देखे जी। 16 9 4 चौके 16 4 पंचे 20, उधर तो 16 आ ही रहा है। 4 चौके 16 3 3 9 सही है। इसके ऊपर पावर 1 ही ना था, 1/4 है। एक बार चेक कीजिए तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन एक बार मिला देते हैं। क्वेश्चन लिखने में हो सकता है कि मिस्टेक हुआ हो तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस में 1/4 सही है, 256 625 एकदम सही है जी, 3/7 एकदम सही है, 64/125 2/3 सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। आंसर में मिस मैच हो रहा है तो हम लोग दूसरे तरह से इसको बनाते ही थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गया हो। अच्छा देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, a/b पर पावर अगर -m रहे ना, यहाँ ध्यान दो अरीबा सिफत, यहाँ ध्यान दो, अगर पावर निगेटिव है और इस फ्रैक्शन को उल्टा कीजिए रेसिप्रोकल तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इतना से याद रखिएगा। यानी कि इसको जैसे b/a करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा m, प्लस से क्या हो जाएगा बोलो बोलो बोलो। हाँ 1/m करेंगे तो वही कहानी हो गया, घूम के वही आ जाएगा। हमको याद रखना है कि पावर अगर निगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है तो जो हमारे पास नंबर है उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो देखो तो इसका जवाब कितना आ जाएगा 125 ऊपर और 64 कहाँ आ जाएगा बोलो नीचे। 125 और 64 आ जाएगा तो इस पर पावर कितना होगा, ये माइनस में था तो अब हो जाएगा प्लस। बस इतना से याद रखिएगा। चलो ये माइनस में है, इसको प्लस बनाना तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 625 और कितना हो जाएगा बोलो 256, इस पर पावर कितना लग जाएगा 1/4। ये तो बेचारा पहले से 0 है, इसका मान हो जाएगा सीधा। अब सुनो 125 को कैसे लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और 64 को कैसे लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 और इस पर पावर कितना है बोलो 2/3। यहाँ आइए 625 तो इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 4। 256 तो कितना लिख सकते हैं 4 पर पावर 4 और इस पर पावर कितना हो गया 1/4 और प्लस में 1। तो देखो तो ये कितना हो गया 5/4 पर पावर 3, टोटल पावर 3। ये पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/3। यहाँ आ जाएगा कितना बताइए 5/4 पर पावर 4 और यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो गया बोलिए 1/4 और प्लस में 1। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना हो गया 5/4 और इस पर पावर कितना हो गया 2 ना हो गया। और यहाँ कितना हो गया बोलिए 5/4 और इस पर पावर 1 और प्लस में 1। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया बोलिए 16 और यहाँ हो गया 5/4 और प्लस में कितना हो गया 1। एलसीएम लो इसका कितना होगा बोलो 16। यहाँ कितना हो गया बोलिए 25, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और यहाँ कितना हो गया 16। जोड़ तो इसको कितना हो रहा है जी 61 आ रहा है। पिछली बार सर आप इसको 64/125। ओहो अच्छा देख लीजिएगा वीडियो में रिकॉर्ड है, ये 61/16 लगता है। यहाँ एलसीएम में पिछले बार मिस हुआ है ना यहाँ पर। रेसिप्रोकल नहीं किए थे ऐसा क्या, अच्छा इसीलिए गड़बड़ हो गया। खैर चलो इसको लिखो अब। ये वाला तरीका समझ में आया, समझ में आया जी श्रेया हरीबा आया समझ में, ये ज़्यादा इजी है उससे। लिखो इसको अभी पकड़ में आया मिस्टेक, गलती पकड़ाई नहीं पकड़ाई, सेम प्रोसेस कर रहे थे बस यहाँ पर से रहना है इसको रेसिप्रोकल करने के बाद भी यहाँ पर हाँ पावर चेंज करना है, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। कर लो उसको ठीक करो तो आंसर निकालो फाइनल।